हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का लार्जर साइड होता है। इस चीज को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री इंडिकेट किया हुआ है। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है गिवन दैट में हमारे पास है कि सर ये ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस चीज को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब चूंकि आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस AC है ये इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड है। अब चूंकि इस चीज को प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर इस चीज को भी मेंशन कर देते हैं। टू प्रूफ AC ये हमारा लार्जर साइड होगा AB से, या तो दूसरे लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं ये हाइपोटेन्यूस AC लार्जर साइड होगा BC के कंपैरिजन में। यदि आप इस दो चीज को प्रूफ कर देते हो तो आपने प्रूफ कर दिया कि इस ट्रायंगल यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस लॉन्गर साइड होता है। हम लेंगे ट्रायंगल ABC, हमने लिया इन ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। पुनः गिवन दैट में जो दिया था इस चीज को हमने यहाँ पर कुछ दूसरे वे में मेंशन कर दिया। यदि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आप ये बोल सकते हैं कि सर ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल को सम कर दिया जाए तो सम में हमें 180 डिग्री मिलता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 क्यों आया, ये रीजन भी हमें यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में मेंशन करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। रीजन मेंशन कर देना है क्योंकि ये ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में रीजन को मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। इस फिगर में B का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री है, यानी कि एंगल B 90 डिग्री है, तो एंगल B के स्थान पे हम 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो हम इसे जब आगे एक्सटेंड करेंगे तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B के स्थान पे 90 डिग्री प्लस एंगल C और इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर एंगल A और एंगल C को मैं एक साथ करता हूं और चूंकि 90 डिग्री अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसे राइट हैंड साइड में लाएंगे तो इसके साइन में थोड़ी सी चेंजिंग, यानी आप इसे आगे जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को इधर लाया माइनस 90 डिग्री। फर्दर इसे जब आप आगे सॉल्व करोगे तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है और गौर से देखना है। सर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अकेला B यदि आप मेजर करते हो तो हमें 90 डिग्री मिलता है, पर आप इसी ट्रायंगल में एंगल A और एंगल C इन दोनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तब 90 डिग्री मिलता है। इसे और भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो मैं कुछ इस तरह यहाँ पे आपको बता सकता हूं कि सर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि एंगल A 35 डिग्री है और एंगल C 55 डिग्री है, तब जहां के ये 90 डिग्री के बराबर होता है। अब चूंकि एंगल B अकेला 90 डिग्री है और यहाँ पे ये दोनों अगर आपस में जुड़ते हैं तब 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आपको यदि मैं ये बोलूं कि फिर आप बताओ कि यदि सिर्फ A और B को तौला जाए, B अकेला 90 डिग्री और A और C को ऐड करते हैं तब 90 आता है, तो B और C को या तो B और A को तौले, यानी कि B और इस A को तौले तो ज्यादा बड़ा कौन, B बड़ा, या तो आपको ये बोले कि B और C को अगर कंपेयर करें तो इस मामले में भी एंगल B बड़ा होगा। ओवरऑल यदि मैं आपको बोलूं तो यहां पर आप ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एंगल B बड़ा है एंगल A से भी,
एंगल बी बड़ा है एंगल सी से भी, तो इस चीज को आपने ऑलरेडी थ्योरम में देख रखा है कि जो भी एंगल किसी भी ट्रायंगल का बड़ा होता है उसका अपोजिट साइड लार्जर होता है या लॉन्गर होता है। इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे कि सर एंगल बी हमारा ग्रेटर है एंगल ए से, और फिर पुनः ये लिख सकते हैं कि एंगल बी हमारा ग्रेटर है एंगल सी से। अब आपको यदि मैं इसी फॉर्मेट के आधार पर कि एंगल अगर लार्जर है तो अपोजिट साइड लॉन्गर होगा, इस बेसिस पे यदि मैं इसे आगे एक्सटेंड करूं तो हम इस तरह इसे लिख सकते हैं कि एंगल बी बड़ा है तो एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी, और यही हाइपोटेन्यूस है ए सी हमने लिख दिया, और एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी, यानी कि बी सी हमारा लेस है और ए सी लार्जर है। फिर पुनः यदि आप इस फॉर्मेट पे आए तो एंगल बी बड़ा है, एंगल बी बड़ा है तो सर इसका अपोजिट साइड ए सी, और यही हाइपोटेन्यूस है तो हमने यहां पर लिखा ए सी, ये ग्रेटर हुआ, और ये है एंगल सी, और एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी, यानी हमने यहां पर ए बी लिखा। यानी ओवरऑल हमें यहां पर ये मिला कि सर BC से AC बड़ा है, BC से AC बड़ा है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि AB से AC बड़ा है, यानी AB ये साइड इस साइड से AC बड़ा है। हमें प्रूव भी यही करना था, हमें दिखाना था कि AC BC से बड़ा है, AC AB से भी बड़ा है, यानी यहाँ पर AC ही है जो इस फिगर में हाइपोटेन्यूस का रोल निभा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।